अस्सलाम वालेकुम। आज ड्राई फ्रूट केक बनने जा रहा है बेकरी स्टाइल। आप इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने हैं। इसके लिए मुझे जो अशिया चाहिए उसमें मैदा लिया है मैंने 300 ग्राम्स के बराबर, और ये 4 टेबलस्पून मेरे पास क्रश नट्स हैं, 2 टेबलस्पून दही है, 4 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने जर्दे का कलर लिया है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर है, और चीनी भी मैंने 300 ग्राम से ली है, और इसके साथ थोड़े से नट्स हैं साबुत जो मैंने रखे हैं। तो ड्राई फ्रूट नट केक है, तो ये सारी अशियाँ हमें इस केक के लिए चाहिए। तो सबसे पहले हम अपनी बेकिंग ट्रे को लाइन अप कर लेते हैं, ताकि आसानी से जब हम केक बीट करें तो फ़ौरन उसमें कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बेकिंग पेपर लेके उसको लाइन अप कर लिया था। ये मेरा 8 इंच का टिन है, और इसके अंदर मैंने बेकिंग पेपर को लगाकर और फिर एक बटर ढेर सारा आपने बटर अच्छे से लाइन करना है, और उसके ऊपर मैंने ये बादामों को इस तरीके से रखा है कि जब केक बेक होकर बाहर आएगा तो वो उसके ऊपर बादाम जो हम बेकरी स्टाइल केक में लेते हैं नज़र आते हैं, तो वो इस तरह से दिखेंगे। तो ये मेरा अब ये भी रेडी हो गया है टिन। और ये साथ ही मैंने थोड़े से क्रश जो मैंने आपको दिखाए थे नट्स, इसमें मैंने बादाम लिए थे, पिस्ता है, और मेरे पास अखरोट थे। इन सबको मैंने 1-1 टेबलस्पून चॉप कर लिया था, वो भी मैंने साइडों पे इसके लगा दिया। तो सबसे पहले बीटिंग स्टार्ट करते हैं। बीटिंग के लिए एग्स ले लेंगे हम। एग्स में हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही लें। बेकिंग करते हुए हमेशा ही याद रखें कि कोई भी चीज़ आपकी फ्रिज वाली ना हो, रूम टेम्परेचर पे हो, चाहे वो लिक्विड चीज़ हो, जैसे मिल्क हो गया, तो इसको भी आपने रूम टेम्परेचर पे ही एग्स को लेना है। 4 मीडियम साइज़ एग्स हैं मेरे। तो सबसे पहले इनकी बीटिंग स्टार्ट करेंगे। बीटिंग मैं लो स्पीड पर ही करूँगी सबसे पहले, उसके बाद इसकी स्पीड को बढ़ा दूँगी। बेकिंग अगर आप शौक़ रखते हैं तो इसके लिए आप ये हैंड विस्कर जो इलेक्ट्रिक विस्कर है, इसको आप बाय कर लें, तो ये आपकी बहुत सारी चीज़ों में काम आ जाएगा। और ये है कि आपके रिज़ल्ट भी परफेक्ट मिलेंगे, बनस्पत ये कि आप थकें और हाथ से बहुत ज़्यादा बीट करें और फिर रिज़ल्ट भी परफेक्ट ना मिले। तो इसके लिए बेस्ट यही है कि आप ये वाला एक ख़रीद कर रख लें, और जब आपने बेकिंग करनी है तो आप इजी टू वे होता है बेकिंग करना। तो मैं इसको लो स्पीड पर ही करूँगी, और इसको मैंने इतना बीट करना है कि फोमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाए। बीट करने के बाद अब मैं बटर को क्रीमी करूँगी। बटर मेरा रूम टेम्परेचर पे है, तो इसको मैंने अंडों के साथ बीट नहीं किया, नहीं तो एग्स और अंडे जो हैं वो ओवर बीट हो जाते। तो इसलिए मैंने ये बटर को अलग से ही क्रीमी करना है, और इसके बाद मैं इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्सअप कर लूँगी। बटर मेरा रूम टेम्परेचर पे था, और मैंने इसको इतना बीट करना है कि ये लाइटर इन कलर हो जाए, थोड़ा सा पेल कलर में तब्दील हो जाएगा। फिर मैं इसको एग्स वाले मिक्सचर में शामिल कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता चीनी ऐड करते हुए साथ से मैंने साइडों से भी साफ़ कर लिया, स्क्रैप आउट कर लिया है, और अब बाकी बची हुई चीनी सारी मैंने ऐड करके इसको व्हिप करना है। और फिर हम अंडों का जो हमने मिक्सचर व्हिप किया था उसके अंदर हमने इस बटर मिक्सचर को मिक्स करके व्हिप करना है। ये देखने जल्दी से हो गया, मैं ज़्यादा इसको कट नहीं किया है, ताकि आप सारा प्रोसीजर देख लें कि किस शेप में आपका बटर होना चाहिए। ये अच्छे से फिट गया बटर हमारा। अब मैं इसको एग्स वाले मिक्सचर में ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। ये 1 मिनट टोटल हमने इसको मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे ये सारे मिक्सचर्स को व्हिप करने में। गर्मी होती है तो एक्चुअली बटर जल्दी मेल्ट हो जाता है, इसलिए जब हम इसे व्हिप करें तो अपने परेशान नहीं होना। ये ऑयली सा अगर टेक्सचर नज़र आए तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख के दोबारा फेंटेंगे
तो ये बिल्कुल सही से हो जाएगा और अच्छे से विप हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना कि बटर ख़राब तो नहीं हो गया, फट तो नहीं गया। ये गर्मी की वजह से बटर जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो अब ये मैंने इसे 2 मिनट फ्रिज में रख दिया था, 5 मिनट, और उसके बाद मैंने इसे दोबारा से फेंटा और अब मैं इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर रही हूँ। इसमें दही है 2 टेबल स्पून, सॉरी मैंने साथ लिक्विड में ऐड नहीं किया था। तो दही को आप लाजमी शामिल किया करें, आप कोई भी स्पंज बनाएं तो इससे ही होता है कि जो हमारा केक जालीदार बनता है ना, तो वो इसकी वजह से ही बनता है। अब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर दिए। इसमें मैदा है मेरे पास, बेकिंग पाउडर है, और ये सब चीज़ों को मैं कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैंने बीटिंग बंद कर दी है। अब मैं बस इसको हाथ से ही फोल्ड अप करूँगी, क्योंकि जितनी ये सारे बैटर को मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसे मोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मैंने इसको मिक्स किया है और ये बहुत हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। ये देख रहे हैं अब ये फूला फूला सा बैटर होगा तो केक आपका जो स्पंज है वो उतना ही सॉफ्ट तैयार होगा। मैं इसको मोल्ड में शिफ्ट कर रही हूँ। मैं इस केक को माइक्रोवेव में बेक करूँगी। माइक्रोवेव में जो बेकिंग का मेथड होता है वो इसकी आपकी जो माइक्रोवेव की हीट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टोटल माइक्रोवेव कितने वॉट का है। मोस्टली माइक्रोवेव 800 वोल्टेज का भी होता है, 1000 वोल्ट का भी होता है। तो आप उसके हिसाब से टेम्परेचर सेट करके माइक्रोवेव का तो आप बेक कर सकते हैं। मैं ये देख लें, आपका रिज़ल्ट आपके सामने है, कोई केक नहीं जलता। अगर आपको बहुत इजी वे में अगर मैं बताऊँ, एक टिप है कि आप 3-3 मिनट के गैप से केक को चला के चेक करें और आप देखेंगे कि ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने टोटल इस पर लगे थे 8 से 10 मिनट के अंदर मेरा ये केक रेडी हो गया था, बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ था। तो बस आप 3 मिनट का गैप लगाएं और उसके बाद 3 मिनट लगाएं, फिर 3 मिनट लगाएं, फिर 3 मिनट लगाएं, तो आप चेक करेंगे कि केक जो है आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। आप यही अगर बेकिंग ओवन में करना चाह रहे हैं तो वही 180 डिग्री पे पहले आप केक ओवन को प्री हीट कर लें और उसके बाद इसको 25 to 30 मिनट्स के लिए आप इसे बेक करें। अगर 30 मिनट में ना हो तो 35 मिनट्स तक ये हो जाता है। और इसके साथ अगर आप पतीले में बेक करना चाह रही हैं तो पतीले में आपको 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे आराम से, और रिज़ल्ट्स आपको ऐसे ही सॉफ्ट मिलेंगे। तो अब मैंने आपको तीनों मेथड बता दी हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आपको यूज़ करके इस केक को आसानी घर पर ही बना सकते हैं। मुझे जल्दी थी एक्चुअली, तो मैंने इसलिए इसको माइक्रोवेव में बेक कर लिया। अब मैं इसकी ग्लेज़ की तैयारी कर रही हूँ। ग्लेज़ के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उनमें 4 टेबल स्पून आप कोई सा भी फ्लेवर का जैम ले लें। मेरे पास पाइनएप्पल जैम था और साथ ही मैंने 3/4 कप जो है गर्म पानी लिया है। हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको माइक्रोवेव कर लिया। तो ये गाढ़ा सा थोड़ा सा थिक सा मिक्सचर बन जाएगा। अब इसे हम अपने केक को जो है वो सोक करेंगे और इसके फ्रंट पे भी इसको लगाएंगे। और फिर जो मैंने क्रश नट्स रखे थे सारे मिक्स करके वो मैं इसके साइडों पे अच्छे से चिपका दूँगी और ऊपर भी स्प्रिंकल कर दूँगी। तो बस ये मेरा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। मैंने साइड्स पे भी इसके सारे नट्स को अच्छे से चिपका दिया है। मेरा केक रेडी है, आप देख सकते हैं। और ये 2 पाउंड का केक मेरा बनके रेडी हुआ था 4 अंडों के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें।